अब सुनो, जब साउथ इंडिया में कवियों का संगम हो रहा था, तो सेंट्रल इंडिया, विदर्भ, महाराष्ट्र में एक फैमिली चुपचाप अपनी पावर बढ़ा रही थी। ये शांत मगर ताकतवर लोग थे, वाकाटक राजवंश। तो 255 ईस्वी के आसपास इस वंश को शुरू किया एक शक्तिशाली आदमी ने। नाम विंध्य शक्ति। नाम में ही शक्ति है भाई। ये लोग पहले सातवाहनों के अधीन अंडर काम करते थे। कहाँ? बरार में, यानी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाला एरिया। प्रवरसेन प्रथम, 10 सुपर सम्राट। भाई साहब थे अकेले ऐसे वाकाटक राजा जिसने हिम्मत करके टाइटल लिया सम्राट का, मतलब महाराजाधिराज से भी बड़ा। और इन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया? पुराण कहते हैं इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। ये यज्ञ तभी होता था जब राजा सबसे बड़ा बॉस हो। ये 4x अश्वमेध यज्ञ, मतलब 4 गुना पावरफुल। पर भाई की मौत के बाद वही टिपिकल इंडियन फैमिली ड्रामा। साम्राज्य 2 ब्रांचों में टूट गया। 2 वाकाटक ब्रांच यानी डबल ट्रबल। प्रधान शाखा यानी मेन ब्रांच, ये वीआईपी ब्रांच थी। बासिम शाखा सेकेंडरी ब्रांच, इसे प्रवरसेन के छोटे बेटे सर्वसेन ने जाकर अलग से शुरू किया। अब सुनो असली राजनीतिक शादी यानी पॉलिटिकल मैरिज का ड्रामा। गुप्तों की चाल। नॉर्थ में कौन था बॉस? चंद्रगुप्त द्वितीय, वही विक्रमादित्य। वाकाटक कहाँ थे? गुप्तों और शकों के बीच में, जैसे सैंडविच। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दिमाग लगाया। बोला, शकों को हराना है तो वाकाटकों को अपना दोस्त बनाओ। उसने अपनी सुंदर और बेटी प्रभावती गुप्ता का विवाह प्रधान शाखा के राजा रुद्रसेन द्वितीय से करवा दिया। द ओरिजिनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। अब ट्विस्ट, द ट्रेजेडी। शादी के कुछ साल बाद ही रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। अरे बेचारा। अब राजा के दोनों बेटे दिवाकर सेन और दामोदर सेन छोटे थे, नाबालिग थे। तो गद्दी पर कौन बैठा? प्रभावती गुप्ता। ये समय यानी 390 से 410 ईस्वी वाकाटक गुप्त रिश्ते का स्वर्ण काल बन गया, क्योंकि सास का चंद्रगुप्त सेकंड का कंट्रोल दामाद के राज्य पर आ गया। दामोदर सेन जब बड़ा हुआ तो उसने प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी संभाली। और फिर प्रधान शाखा का दी एंड किसने किया? पृथ्वीसेन द्वितीय में। पृथ्वीसेन द्वितीय के बाद प्रधान शाखा का राज्य बासिम के हरिसेन के हाथों में आ गया, मतलब छोटी ब्रांच ने बड़ी ब्रांच को टेक ओवर कर लिया। वाओ! विदर्भ के कलाकार, आर्ट एंड लिटरेचर। बासिम शाखा का सबसे ताकतवर राजा था हरिसेन। ये वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक भी है। लिटरेचर, प्रवरसेन द्वितीय, प्रधान शाखा वाला। इसने एक मराठी प्राकृत में एक काव्य लिखा, सेतुबंध। याद रखो, प्रवरसेन मतलब सेतुबंध। सर्वसेन, बासिम शाखा वाला, इसने भी एक प्राकृत काव्य लिखा, हरिविजय। संस्कृत की वैदर्भी शैली का जन्म और पूरा विकास इन्हीं वाकाटकों के दरबार में हुआ। कालिदास का टूर। कुछ विद्वान कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कालिदास कुछ टाइम के लिए प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में भी गए थे। वहां उन्होंने सेतुबंध, प्रवरसेन की किताब का रिवाइज किया, संशोधन किया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसी वैदर्भी शैली में अपना मास्टरपीस मेघदूत लिखा। मतलब मेघदूत में विदर्भ की हवा और मिट्टी की खुशबू है। वाकाटक राजा ब्राह्मण धर्म को मानते थे। देवता कौन? शिव और विष्णु। फुल देव दर्शन। आर्किटेक्चर यानी वास्तुशिल्प। नचना का मंदिर, ये पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने बनवाया। अजंता की गुफाएं, फिर से गुफा नंबर 16, 17 पेंटिंग के लिए, और गुफा नंबर 19 चैत्य पूजा घर के लिए। इनका निर्माण भी वाकाटक के शासनकाल में ही हुआ। मतलब गुप्तों के साथ साथ वाकाटकों ने भी पेंटिंग में पैसा लगाया। तो ये थे वाकाटक, जो पावरफुल थे, कला के प्रेमी थे और इतिहास में शांत रहकर बड़ा काम कर गए। अब मेरा वाकाटक जैसे मराठी स्टाइल के सवाल। अगर प्रभावती गुप्ता आज सोशल मीडिया पर होती तो उसकी प्रोफाइल पर रिलेशनशिप स्टेटस क्या होता? जवाब तो कमेंट में देना पड़ेगा बच्चों, तुम्हें तुम्हारे उसकी कसम। मेरे प्यारे बच्चों, तुम जो फिजूल के रील स्क्रॉल करते हो उस पे तो दबा के लाइक देते हो, फॉलो करते हो। मैं भी तो तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करता हूँ, कुछ तो सपोर्ट करो यार। चलो अब वीडियो को लाइक करो और कमेंट में छाप दो जो छापना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। पढ़ते रहो और हंसते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में।